हे गाइस, आज हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं पोको X4 Pro वर्सेस Redmi Note 11। जहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की, डिस्प्ले की, डिज़ाइन की, रियर कैमरा की, फ्रंट कैमरा की, स्टोरेज की, मल्टीमीडिया सेंसर की। तो यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो पोको आपको 19,999 रुपये में मिल जाएगा। और रेडमी की अगर बात करें तो इसका प्राइस है 14,999 रुपये। और अगर लॉन्च डेट की बात करें तो पोको लॉन्च हुआ है 5 अप्रैल 2022। और रेडमी की अगर बात करें तो 23 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पोको X4 में आपको मिलता है एंड्रॉयड V11 और रेडमी नोट में आपको मिलता है एंड्रॉयड V11। कस्टम UI की बात करें तो पोको में आपको MI UI मिलता है और रेडमी में भी आपको MI UI देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे अगर चिप सेट की बात करें तो पोको में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है और रेडमी में आपको मेडिटेक हेलियो G95 देखने को मिल जाता है। CPU की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में ऑक्टा कोर देखने को मिलता है, रेडमी में भी आपको ऑक्टा कोर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में 64 बिट देखने को मिलता है और रेडमी में भी आपको 64 बिट देखने को मिल जाता है। फैब्रिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको 6nm देखने को मिलता है और रेडमी में आपको 12nm देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में एड्रेनो 619 देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में आपको MLI G76 MC4 देखने को मिल जाता है। रैम की अगर बात करें तो पोको में 6GB रैम देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको रेडमी में भी 6GB रैम देखने को मिल जाता है। रैम टाइप की अगर बात करें तो पोको में आपको LPDDR4X देखने को मिलता है और रेडमी में भी आपको LPDDR4X देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप की अगर बात करें तो पोको में आपको मिलता है AMOLED और रेडमी में मिलता है आपको सुपर AMOLEड। स्क्रीन साइज़ की अगर बात करें तो पोको में आपको 66.67 इंचेस देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में आपको 6.43 इंचेस देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो पोको में आपको 1080x2400 पिक्सल देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में आपको 1080x2400 पिक्सल देखने को मिल जाता है। एस्पेक्ट रेशो की अगर बात करें तो पोको में आपको 20:9 देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में आपको 20:9 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको 395 ppi देखने को मिलता है और रेडमी में आपको 409 ppi देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो की अगर बात करें तो पोको में आपको 86.01% देखने को मिलता है और रेडमी में आपको 85.53% देखने में मिल जाता है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V3 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर पोको की बात करें तो यहाँ पे आपको बेजरलेस डिस्प्ले विथ पंच होल डिस्प्ले, उसके संग टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, मल्टी टच देखने को मिलता है। रेडमी में भी आपको बेजरलेस डिस्प्ले विथ पंच होल डिस्प्ले, टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, मल्टी टच देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब डिज़ाइन की कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो पोको में आपको 164.1 mm देखने को मिलता है और रेडमी में आपको 160.4 mm। और विड्थ की अगर बात करें तो पोको में 76.1 mm देखने को मिलता है और रेडमी में 74.5 mm। और थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे पोको में 8.1 mm देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में भी आपको 8.3 mm देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वेट की बात करें तो यहाँ पे पोको में 205 ग्राम मिलता है और यहाँ पे रेडमी में आपको 178 ग्राम देखने को मिलता है। कलर्स की बात करें तो पोको में आपको लेज़र ब्लू, लेज़र ब्लैक, पोको येलो मिलता है और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो बिफोस्ट ब्लू, कॉस्मिक वाइट, स्पेस ब्लैक, थंडर पर्पल देखने को मिल जाता है। क्या यहाँ पे पोको में आपको वाटर प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ, उसके संग IP53 मिलता है और रेडमी में भी आपको वाटर प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ, IP53 देखने को मिल जाता है। रेडनेस की बात करें तो पोको में डस्ट प्रूफ देखने को मिलता है और रेडमी में भी आपको डस्ट प्रूफ देखने को मिलता है। चलिए रियर कैमरा की कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो पोको में ट्रिपल मिलता है, रेडमी में क्विड मिलता है। और यहाँ पे प्राइमरी कैमरा की बात करें तो पोको में आपको 64 मेगापिक्सल f/1.8 वाइड एंगल देखने को मिलता है और रेडमी में आपको 64 मेगापिक्सल f/1.9 वाइड एंगल देखने को मिलता है। सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो पोको में आपको 8 मेगापिक्सल f/2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है
और यहाँ पे रेडमी में भी आपको 8 मेगापिक्सल f/2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है। टेट्रियरी कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको 2 मेगापिक्सल f/2.4 मैक्रो देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 2 मेगापिक्सल f/2.4 मैक्रो देखने को मिलता है। उसके बाद अगर सेंसर की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको पोको में ISO सेल प्लस मिलता है और यहाँ पे रेडमी में नॉट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे पोको में आपको ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, फ्लैश, LED फ्लैश देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो फोकस, फ्लैश, LED फ्लैश देखने को मिलता है। इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में 9000x7000 पिक्सल देखने को मिलता है और रेडमी में भी आपको 9000x7000 पिक्सल देखने को मिल जाता है। उसका सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन ISO कंट्रोल के साथ मिलता है। रेडमी में भी आपको एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन ISO कंट्रोल के साथ मिलता है। शूटिंग मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में कंटिन्यूस शूटिंग हाई डायनामिक रेंज मोड के साथ मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कंटिन्यूस शूटिंग हाई डायनामिक रेंज मोड के साथ मिलता है। उसके अलावा कैमरा फीचर की बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें 10x डिजिटल जूम मिलता है, उसके संग ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस मिल जाता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में 1920x1080 30 fps देखने को मिलता है, उसके संग 1280x720 30 fps देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 1920x1080 30 fps देखने को मिलता है, उसके संग 3840x2160 30 fps देखने को मिल जाता है। और अगर फीचर की बात करें तो पोको में आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है और रेडमी में आपको नॉट अवेलेबल। तो चलिए आप कंपेयर करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पे कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो पोको में सिंगल मिलता है और यहाँ पे रेडमी में भी आपको सिंगल मिलता है। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो पोको में आपको 64 मेगापिक्सल f/2.45 वाइड एंगल मिलता है और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो 13 मेगापिक्सल f/2.45 वाइड एंगल मिलता है। यहाँ पे अगर पोको की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैश, स्क्रीन फ्लैश देखने को मिलता है और रेडमी में कुछ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे चलिए आप कंपेयर कर लेते हैं बैटरी की। तो यहाँ पे अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में 5000 मेगावाट मिलता है और रेडमी में भी आपको 5000 मेगावाट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी टाइप की बात करें तो पोको में आपको Li पॉलीमर मिलता है, रेडमी में भी आपको Li पॉलीमर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर चार्जिंग की बात करें तो पोको में क्विक चार्जिंग मिलता है 67 वाट का और 100% चार्ज आपको 41 मिनट्स में करके देता है। और यहाँ पे रेडमी में भी आपको क्विक चार्जिंग मिलता है 33 वाट का और 54% चार्ज 30 मिनट के अंदर करके देता है। USB टाइप की बात करें तो पोको में USB-C मिलता है और यहाँ पे रेडमी में भी आपको USB-C देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे चलिए स्टोरेज की कंपेयर कर लेते हैं। तो इंटरनल मेमोरी की अगर बात करें तो पोको में आपको 64 GB मिलता है, रेडमी में भी आपको 64 GB देखने को मिल जाता है। और इसके बाद एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोको में आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी भी मिलता है अप टू 1 TB तक। और यहाँ पर रेडमी की बात करें तो वहाँ भी आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलता है अप टू 512 GB तक। स्टोरेज टाइप की अगर बात करें तो पोको में आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है और रेडमी में भी आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है। USB OTG की बात करें तो पोको में आपको USB OTG देखने को मिलता है और रेडमी में भी आपको USB OTG देखने को मिलता है। तो चलिए आप कंपेयर कर लेते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे अगर सिम स्लॉट की बात करें तो पोको में आपको डुअल सिम मिलता है, उसके संग GSM प्लस GSM मिलता है। रेडमी में भी आपको डुअल सिम मिलता है, उसके संग GSM प्लस GSM मिलता है। सिम साइज की अगर बात करें तो पोको में आपको नैनो सिम मिलता है और यहाँ पे आपको रेडमी में भी नैनो सिम देखने को मिलता है। नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पोको में आपको 2G, 3G, 4G, 5G सपोर्टेड इन इंडिया। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 2G, 3G, 4G, 5G सपोर्टेड इन इंडिया देखने को मिलता है। और अगर सिम की बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में 5G बैंड्स मिलता है और रेडमी में आपको 4G बैंड्स मिलता है। वाईफाई वर्जन की बात करें तो पोको में आपको वाईफाई 802.11 मिलता है, उसके संग A पर A, C पर B पर G पर N 5G HZ देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो वहाँ पे आपको वाईफाई 802.11 उसके संग A पर A, C पर B पर G पर N 5G HZ देखने को मिल जाता है। वाईफाई फीचर की बात करें तो पोको में आपको मोबाइल हॉटस्पॉट देखने को मिलता है और यहाँ पे रेडमी में आपको मोबाइल हॉटस्पॉट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो पोको में V5.1 देखने को मिलता है
और रेडमी में आपको V5.0 देखने को मिलता है। GPS की बात करें तो पोको में आपको AGPS उसके संग ग्लोनस मिलता है। रेडमी में भी आपको AGPS उसके संग ग्लोनस देखने को मिल जाता है। USB कनेक्टिविटी की बात करें तो पोको में आपको मास स्टोरेज डिवाइस मिलता है, उसके संग USB चार्जिंग मिलता है। और यहाँ पे रेडमी में अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपको मास स्टोरेज डिवाइस देखने को मिलता है USB चार्जिंग के साथ। तो चलिए आप कंपेयर कर लेते हैं मल्टीमीडिया की। तो यहाँ पे अगर ऑडियो जैक की बात करें तो यहाँ पे आपको पोको में 3.5mm मिलता है और रेडमी में भी आपको 3.5mm देखने को मिलता है। और ऑडियो फीचर की बात करें तो पोको में आपको डॉल्बी एटम्स मिलता है और रेडमी में नॉट अवेलेबल। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं सेंसर की। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें पोजीशन की तो यहाँ पे पोको में आपको साइड मिलता है और रेडमी में भी आपको साइड देखने को मिल जाता है। और अदर सेंसर की अगर बात करें तो पोको में आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जाइरोस्कोप देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडमी की बात करें तो वहाँ पे आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जाइरोस्कोप देखने को मिल जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।